हाउस मेकर हो या ऑफिस गोइंग मॉम हो, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना किचन में ही जाता है। किचन को अच्छे से सजाना, ऑर्गेनाइज रखना, और किचन कहीं ना कहीं हमारा एक वर्क प्लेस भी है। कह सकते हैं कि पूरे फैमिली के लिए ये एक वर्क प्लेस है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं किचन सिर्फ घर की गृहिणी के लिए होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा डीपली हम सोचें तो किचन सबके लिए होता है। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ से हमारा इंजन को ईंधन मिलता है, यानी कि जो हम चलते हैं फिरते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, जो एनर्जी, जो एंथू हमारे अंदर होता है ना, इसके लिए जो ईंधन चाहिए, जो खाना पीना चाहिए, माँ अन्नपूर्णा का जो आशीर्वाद चाहिए, वो हमें किचन से ही मिलती है। तो आज मैंने अपने किचन को थोड़ा सा मैंने सोचा था चेंज करूँ, पर कुछ इस तरह से करूँ कि ये डिज़ाइन मतलब देखने में जितना क्लीन लगे उतना ही अच्छा लगे, और सबसे बड़ा इसका मतलब जो मेरा टारगेट था कि मेरा वर्क प्लेस जो बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए, जगह बिल्कुल कम नहीं पड़नी चाहिए। ये कुछ बर्नियाँ थी जो मैंने खरीदी थी विरासत मेला से, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये सब बर्नी में मैंने कुछ इस तरह का चीज़ें रखे जो आप लोग शायद ही सोचेंगे। तो ये बड़ी वाली बर्नी में ना मैंने कुछ लाल मिर्च रखा, जो कि जब हम फोड़न डाल देते हैं ना दाल में या किसी चीज़ में तब काम आता है। किसी में मैंने अजवाइन रखा, और एक में तो आप लोग गेस भी नहीं कर पाओगे ऐसी चीज़ रखा है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि किचन में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जो चीज़ देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और डिस्प्ले में रखना हमें खुद भी ज़्यादा पसंद नहीं आता है। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें रखना पड़ता है। तो क्यों ना हम उसको इस तरह से रखें ताकि वो देखने में सुंदर लगे, छुपा हुआ रहे, और आपको ज़रूरत के टाइम पे वो आपके सामने भी रहे। तो इस तरह का सोच से ही मैंने रखा है। तो देखो ये बर्नी में मैंने क्या रखा है, रबर बैंड्स रखा है। बहुत सारा चीज़ों में ये काम आता है, बच्चों को, बड़ों को, बहुत सारा चीज़ों में इस तरह का छोटे छोटे चीज़ें, छोटे छोटे क्लिप्स, रबर बैंड्स वगैरह काम आते हैं। तो ये सारे मैंने बर्नी के अंदर रख दिया है ताकि मुझे पता है इसके अंदर क्या है, और बाहर से देखने में बिल्कुल भी नहीं पता चलता है, किचन भी आपका गंदा नहीं दिखेगा। अब मैंने एक ट्रे लिया है, ये लकड़ी का बना हुआ ट्रे है। मैंने इसको 99 शॉप 99 से, मार्केट 99 से मैंने शायद लिया था। तो ज़्यादा प्राइस ही तो नहीं था, लेकिन अभी इसका प्राइस मुझे याद नहीं है। तो और ये एक स्टोन के ऊपर काम किया था मेरे बेटे ने, बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये सारी चीज़ों से मैंने डेकोरेट किया। बट बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो डेकोरेशन है ये मेरे स्पेस को कम कर रहा है, तो इसके लिए मैंने इसको बाद में चेंज कर दिया है। बेसिकली जब भी हम कोई काम करने जाते हैं ना, ये मैथ तो है नहीं कि स्टेप बाय स्टेप करते रहो और अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं कि हम अपने हिसाब से चीज़ों को सजाते हैं, तैयार करते हैं, क्योंकि आखिर में हमें ही यहाँ पे काम करना होता है। और जब तक वो परफेक्ट नहीं होता है तब तक हमें थोड़ी बहुत कोशिश में लगे रहना चाहिए। अब जैसे ये जो टू टायर है देखने में काफ़ी सुंदर है, और वुडन बोला है, बट मुझे पता है कि ये एमडीएफ से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसको गैस के इतने पास रखेंगे तो ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। बाद में जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि गैस के इतने सामने इसको रखने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर मैंने इसको चेंज किया था। और ये देखिए, ये जो जार है ना, ये इसमें पहले मैं नमक रखती थी। इसके ढक्कन टूट गया था, ख़राब हो गया था। जार का ढक्कन ही नहीं है तो किस काम का। लेकिन अब ये देखने में इतनी क्यूट और प्यारे लग रहे हैं। आप लोग देखो, इस तरह का एक मनी प्लांट अगर रख देते हो तो ग्रो बहुत अच्छे से हो जाता है। और मेरे किचन में क्योंकि धूप काफ़ी अच्छा आता है, चाहे कोई भी हो, गर्मी के टाइम हो या ठंडी के टाइम हो, अगर धूप है आसमान में, अगर सूरज भगवान है तो धूप जरूर आएगी। तो इस तरह से धूप आ जाते हैं दोपहर तक, और कितना अच्छा ग्रो हुआ है, देखने में भी बहुत क्लीन क्लियर, बहुत ही प्यारा सा लगता है। थोड़ी सी ग्रीनरी हमारे आंखों के लिए भी अच्छा होता है। ये भी मैंने मार्केट 99 से लिया था, सारे वाइट में ही किया है। वाइट कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और किचन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैंने वाइट में ही रखने की कोशिश किया है। इस पार्ट को तो मैंने सजा लिया था, और ये है घी का डब्बा। और हाँ, एक क्वेश्चन ये आया था कि आप कौन सा घी यूज़ करते हो। तो सही बताऊं तो मैंने बाहर का घी बहुत ही रेयरली खरीदती हूँ। बेसिकली मैं बाहर का घी नहीं खरीदती हूँ। ये जो दानेदार सुंदर येलो कलर का घी आप देख रहे हो, ये पूरा घर का बना हुआ घी है। और घी कैसे बनाती हूँ इसके भी वीडियोस मैंने काफ़ी बार शेयर किया है, व्रत विधि उपाय में भी शेयर किया है। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो इसका स्टेप वाइज घर पर कैसे मैं घी बनाती हूँ ये भी शेयर करूँगी, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हर हफ्ते मैं घी बनाती हूँ। तो इसके प्रोसेस शेयर करने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग बस अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। और ये एक छोटी सी हंडी मैंने लिया था विरासत मार्केट से, बहुत ही प्यारी है। गर्मी में मैं इसमें दही जमाऊंगी, लेकिन फिलहाल जो छोटे छोटे पाउच आते हैं ना बहुत सारे, वो सारे मैंने इसके अंदर रख के रखा है। और ये जो डब्बे है ये होम सेंटर से मैंने लिया हुआ था, और इसमें अदरक का जो सौंठ पाउडर होता है ना वो रखा है। चाय के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। फिलहाल मुझे लग गया था कि मैंने बहुत सारा काम कर लिया है, और ये जो है ना मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल तैयार है। अब जो है इसमें मैं काम करूँगी।
और ये जो डब्बे आप देख रहे हो जिसमें मैंने प्लास्टिक भर के रखा है, ये एक DIY है। ये इसमें गुलाब जामुन के जो डब्बे हैं ना, वो है ये कागज़ के डब्बे, उसके ऊपर से जूट का एक रैप किया है मैंने, और देखने में इसीलिए थोड़ा सा बेटर हो गया है पहले से। और इसके अंदर मैंने बहुत सारा प्लास्टिक जमा करती हूँ। छोटा सा मेरे पास एक डस्टबिन है, बेसिन एरिया में रखा रहता है, और डेली का जो गीला कचरा होता है वो मैं उसमें जमा करती हूँ, इसलिए मुझे छोटे छोटे प्लास्टिक चाहिए होता है। तो ये सारे उसी के लिए रखा हुआ है। साथ ही में एक कांच का एक और जार है, इसको भी धोकर इसमें RO वाला पानी डालूंगी, और इसमें भी बाद में जो है ना कुछ मनी प्लांट्स का ही जो कटिंग्स है वो रख दूंगी, ये भी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। इतनी पार्ट साफ़ होने के बाद अब मैं किचन काउंटर का जो लास्ट का पार्ट है वो साफ़ कर रही हूँ। पूरा अगर एक साथ खाली करेंगे, पूरा अगर एक साथ साफ़ करना है, अगर ऐसा कोई प्लानिंग है तो ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का खाना ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, या तो फिर आपके पास 3 से 4 घंटा फ्री टाइम है, जो टाइम पे आप लोग आराम से अपना काम कर सकते हो। मुझे कभी भी ये नहीं रहता है कि मैं 4 घंटे तक अपना एक ही काम में लगी रहूँगी और मेरे पास दूसरा काम नहीं आएगा। इसलिए मैं काम को ना इस तरह से कभी नहीं छेड़ती हूँ जो कि बीच में छोड़ के जाना पड़े। मैं धीरे धीरे एक एक कोना साफ़ करती हूँ, एक एक कोना का जितनी सामान है उतना हटाती हूँ, उस कोने को साफ़ करती हूँ और फिर उस तरह से आगे बढ़ती जाती हूँ। इससे क्या होता है ना कि कभी बीच में भी अगर मुझे कोई चीज़ छोड़ के जाना पड़े तो वो देखने में उतना बुरा भी नहीं दिखता है, और आगे अब मैं कभी भी कैसे भी वहाँ से कंटिन्यू कर सकती हूँ। मुझे ऐसा नहीं कि रोटी बनाने के लिए पहले किचन साफ़ करना पड़ेगा और फिर रोटी बनाना पड़ेगा। तो ये अपना अपना थिंकिंग है, मैं अपना थिंकिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग भी मतलब कोई ऐसा सोचते हो तो मुझे ज़रूर बताना। अब ये कोना भी मेरा लगभग साफ़ हो गया, और एकदम खिड़की में मैंने एक छोटा सा प्लांट रखा, स्नेक प्लांट। इसमें भी धूप अच्छा खासा आता है, थोड़ा सा इसमें पानी रखता है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। और पता है, मैं अभी देख रही थी, ये जो वीडियो बना रही थी ना, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मैं देख रही थी मेरी बालों का हाल बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मतलब थोड़ा सा मैं शुरू किया है अभी इसकी केयर करना, तब तक तो विंटर आ गया। अब विंटर में तो बिल्कुल भी केयर नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे ना साइनस का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। इसके वजह से मेहंदी वगैरह ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट जब मैं सही में देखती हूँ ना कि बालों का कितना अच्छा बाल था मेरा और क्या हालत हुआ, तो सच में बहुत बुरा लगता है। तो बस ये कहने का मतलब यही था कि आप लोग अगर कम उम्र के हो, जैसे 30-35 के अराउंड हो, उससे भी कम उम्र के है तो और ही अच्छा है, लेकिन 40 से पहले का अगर है तो अपने बालों का थोड़ा बहुत केयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आफ्टर 40-45 बालों की हालत एकदम से डाउन होता है, जब हमें कुछ समझने से पहले हम बहुत सारा चीज़ें लॉस कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना प्रैक्टिकल है, होता है, सबके साथ होता है। समय रहते ही चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, बस इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। किचन का पूरा काउंटर टॉप मैंने साफ़ किया। नीचे भी, यहाँ पे भी बहुत सारा धूल मिट्टी जमा होता है, वो भी मैंने टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ। और मैंने फिर ये बड़े वाले जो काउंटर टॉप है ना, इसके काम इस तरह से शुरू किया था। तो मेरे पास 2 काउंटर टॉप है, पहले मैंने एक बड़े वाले का काम कर लूँगी और उसके बाद जो छोटे वाले का काम करेंगे। यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा सामान निकलता है तब तक मैं छोटे वाले जो काउंटर टॉप है, जो मेरे बिल्कुल अपोजिट में है, पीछे तरफ है, तो वहाँ पे जमा करती हूँ। क्योंकि एक जगह, एक प्लेटफॉर्म आपको हमेशा चाहिए होता है। जब आप कोई भी जगह साफ़ करते हो ना, तो आपको उठाकर सामान कहीं ना कहीं रखना होता है। बिल्कुल पिंटरेस्ट जैसा चीज़ें नहीं होती है कि आपका एकदम आते ही सारी चीज़ें साफ़ हो गया। तो टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। और देखो, जब भी किचन को साफ़ सफाई करो, जब भी कुछ भी करो ना, तो बस एक चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए, डेकोरेशन से ज़्यादा हमें ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, और डेकोरेशन से ज़्यादा हमें क्लीननेस की ज़रूरत होती है, क्लीनिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मतलब मैंने नॉर्मली इसी दोनों चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर देती हूँ कि मेरे जो वर्क प्लेस है उसमें स्पेस की कभी कमी ना हो जाए, और ये एकदम प्रैक्टिकली वर्क प्लेस रहे, यानी कि प्रैक्टिकली मैं इसमें काम कर सकूँ। बहुत सारे डेकोरेटिंग चीज़ें जमा करके ना खाली जमा ही होता है और कुछ नहीं होती है। और ये जो कुछ प्याज का और जो सब्जी का जो रस है, पानी है, वो मैंने पानी रखती हूँ। ये सारे पौधे में डालने से पौधे का ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी होती है। और साथ ही में जो और 2 टायर था मेरा ऑर्गेनाइज़र, जो वुडन है, बेसिकली MDF है, उसको भी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, एक तरफ कर दिया है। लास्ट में मैं एक बार आप लोगों को फिर से दिखा दूँगी अगर किसी ने मिस कर दिया है तो। और मैंने आज निकाल लिया ये मिल्टन का वाटर जग। इसमें गर्म पानी का लगभग 12 से 14 घंटा तक गर्म तो रहता ही है, उसके आगे भी थोड़ी हल्की-हल्की गर्म रहता है। 12 से 14 घंटे तक ये काफ़ी अच्छा खासा गर्म रहता है, जिसमें अगर आप उबले हुए पानी डालते हो तो आपको पानी मिक्स करके ही पीना पड़ेगा। उसके आगे का पानी का टेम्परेचर धीरे-धीरे कम
ऑन होता रहता है। कैपेसिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। अगर आपके यहाँ पे बहुत ठंडा पड़ता है तो फिर आप इस तरह का एक व्यवस्था ज़रूर करें। और ये है मेरा किचन साफ़ होने के बाद एक ओवरऑल लुक, जिसमें काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। मैं बहुत अच्छे से इसमें काम कर सकती हूँ। और आप लोगों को ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे लगा ज़रूर बताना। अगर इसमें से कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और हाँ, ढेर सारा प्यार देना बिल्कुल भी ना भूलें। व्रत विधि उपाय में आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिला। मुझे पूरा यकीन है और भरोसा है कि आप लोग यहाँ पे भी मेरे साथ रहोगे। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।